उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वेदांत वेद्यमखिलम् सदसद्विहीनम् आद्यन्तमध्यरहितम् परिच्छेद शून्यम् सर्वेन्द्रियातीतमवेदरूपम् श्रीमद्गुरुपादपङ्कजम् स्मरामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। पुनः परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर सतत नमन करते हुए आज भजन के लिए आदरणीय गुरु भाई श्री सुरेश शिवहरे जी से निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय गुरु भाई सुरेश शिवहरे जी मंच पर अनम्यूट उपस्थित करें अपने को। सभी भाई बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम, हृदय से अभिनंदन स्वीकार हूँ। छोटा सा भक्ति गीत लेके आया हूँ, युगलती हूँ कृपा करने। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, परेशान करेंगे धर्म व्रत धारी। धर्म शील कोटि नमः कोई, वो एक विषय विराग रत हो। मेरी बिनती सुनो सावरे श्याम जी, मेरी बिनती सुनो सावरे श्याम जी। वरना जाके कचहरिया अपील करूंगा। मेरी बिनती सुनो सावरे श्याम जी, वरना जाके कचहरिया अपील करूंगा। हार जाओगे ओ हार जाओगे, खुद का मुकदमा प्रभु जी हार जाओगे। खुद का मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगा। हार जाओगे ओ हार जाओगे, खुद का मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगा। दीनों के दुखे हरे दीन बंधु हुए, कृपा भक्तों पर की तो कृपा सिंधु हुए। दीनों का दुख हरे दीन बंधु हुए, कृपा भक्तों पर की तो कृपा सिंधु हुए। मुझे दुखी की दशा आपको ना दिखे, मुझे दुखी की दशा आपको ना दुखी। यही कह करके आपको जलील करूंगा। मुझ दुखी की दशा आपको ना दिखे, यही कह करके आपको जलील करूंगा। हार जाओगे ओ हार जाओगे, खुद का मुकदमा प्रभु जी हार जाओगे।
खुद का मुकदमा प्रभु मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगा। हार जाओगे जितना मैंने तुम्हारा लिया नाम है, उतना मेरा प्रभु ना हुआ काम है। जितना मैंने तुम्हारा लिया नाम है, उतना मेरा प्रभु ना हुआ काम है। काम जिस दिन न होगा हमारा प्रभु, काम जिस दिन न होगा हमारा प्रभु, यही कह करके आपको जलील करूंगा। काम ना जिस दिन होगा हमारा प्रभु, यही कह करके आपको जलील करूंगा। हार जाओगे खुद का मुकदमा प्रभु मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगा। मेरी विनती सुनो श्याम रे श्याम जी, मेरी विनती सुनो श्याम रे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगा। मेरी विनती सुनो श्याम रे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन आदरणीय गुरु भाई शिवहरे जी ने प्रस्तुत किया है। जब भक्त भगवान के प्रति अटूट निष्ठा रखता है, पूर्ण समर्पण कर देता है, और जब उसकी भावना की आपूर्ति नहीं होती तो सखा भाव मानते हुए और या इष्ट से अपनी विनती करते करते वो अमर्ष कर बैठता है, हट कर बैठता है कि मेरा उद्धार आपको करना ही होगा। अगर मेरी विनती आप नहीं सुनते हैं तो फिर मैं आपके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर दूंगा और मेरे वकील श्री हनुमान जी होंगे और आपको हार जाना पड़ेगा। आपका मैंने जितना नाम लिया है उतना काम मेरा नहीं हो रहा है, तो फिर मैं आपको जलील करूंगा। तरह तरह से भक्त भगवान से आत्मनिवेदन करता है, इसमें भी आत्मनिवेदन भी है, इस हठ में भी समर्पण है, निवेदन है, प्रेम अटूट दर्शाता है यह भजन। और आगे हमारे गुरु भाई जी ने कहा है कि नर सहस्र सुना हो पुरारी, हे पुरारी, हे शंकर भगवान आप सुने, हजारों मनुष्यों में कोई एक हो धर्म व्रतधारी। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि हजारों हजार मनुष्यों में, अब हजारों कहने का मतलब करोड़ तक भी जा सकता है, हजारों की कोई सीमा यहाँ बांधी नहीं जा रही है। नर सहस्र सुनहु पुरारु, कोई एक हो धर्म व्रतधारी, कोई एक ऐसा धर्म व्रत का पालन करने वाला, धारण करने वाला मिलता है। अधर्मशील कोटिन्मा कोई, विषय विराग विरत रति होई। कहते हैं कि धर्मशील कोटिन्मा कोई, करोड़ों धर्मशीलों में कोई एक ऐसा मिलता है जो जिसका विषय से विराग होता है। तो विराग बड़ा कठिन है। कहा अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इस आत्म तत्व को ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए वैराग्य पहली शर्त है और उच्च कोटि की शर्त है, महत्वपूर्ण शर्त है। संसार से जब तक विरक्ति नहीं होगी, देह से हमारी ममता टूटेगी नहीं, देह से हम अपने को अलग नहीं मानेंगे, विरक्त नहीं होंगे माया मोह से, तब तक उद्धार नहीं हो सकता। अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी।
बस इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी भजन प्रस्तुत किया सुरेश श्री वारे जी ने, इन्होंने अपना गिला भी प्रकट किया भगवान के सामने। और गिले शिकवे वही होते हैं जहाँ प्यार असीम हो। कमाल का थी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद का सुरेश श्री वारे जी। अभी हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। इंदौर प्रवचन 2 भाग 2। अभी हम 1 और 2 हुआ, उसके बाद सीधे 4 पे जाएंगे। नहीं, 4 5 करेंगे, पहले 5 फिर 4 करेंगे, क्योंकि 3 नंबर की रिकॉर्डिंग ठीक नहीं है, इसलिए 3 नंबर को हमने ओमिट कर दिया। अभी भाई साहब आप ही की आवाज कट रही है, आपकी इतनी आवाज कट रही है, आई नहीं रही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। कट रही है, कट कट के आ अवधेश रही है। मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको कि नहीं? जी आ रही है आवाज, हम लोगों के लिए तो नहीं कट रही है। ऐसा है, किसी पर्टिकुलर जगह पे कट रही है तो वहां पे नेटवर्क बीच बीच में कट रहा है आपका। मैंने कईयों को देखा है, जैसे 1 1 मिनट में नेटवर्क कटता जा रहा है। मेरे पर रिकॉर्डिंग आती है किसका कितनी कितनी देर में कट रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम होती है, या नेटवर्क कमजोर होता है। अभी मेरे यहाँ का नेटवर्क ठीक है, आवाज ठीक है, ये प्रॉब्लम कोई अपने आपके यहाँ की है। ओके। अभी हम सदगुरु भगवान का प्रवचन श्रवण करने जा रहे हैं। ये उदाहरण पहले भी बहुत बार दिया कि 100 साल पहले किसी भी घी की दुकान में देसी घी की दुकान नहीं लिखा होता था, घर का घी नहीं लिखा होता था, क्योंकि बाहर का था ही नहीं। देसी घी नहीं लिखा होता था क्योंकि विदेशी घी ही नहीं था। जब से विदेशी भी घी बन गया, वेजिटेबल भी बन गया, घी कहलाने लगा, तो फिर हमें अपने वाले को देसी कहना पड़ा। क्या करें? तो जब से तुम्हें ये सच दिखने लगा, जब दिखे तो सच है, तो फिर हमें कहना पड़ा जो अभी तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा वो सच है। ग्रंथ कहते हैं जो दिसे सो सकल विनाशी, पर तुम वाणी का आदर न करके जो दिसे सो सकल विनाशी पढ़ा, पर प्रयास करते रहे जो दिसे उसे करो अविनाशी। क्या कर रहे हो आप? नाशी को अविनाशी बनाने की कोशिश में नहीं लगे हो ना नंबर 1 के मूर्ख, नंबर 2 के कि नंबर 1 कर लोगे ना, सफल हो जाओगे ना, करके देख लो। हो गए ना बड़े, हो गए ना पूर्ण, करके। इसलिए अभी भी आप प्रयास वही करोगे, अकल ठीक नहीं करोगे। अकल वही रखोगे और गुरु ढूंढोगे, अवतार ढूंढोगे, सिद्ध ढूंढोगे, साईं बाबा ढूंढोगे। इसीलिए अब साईं बाबा के मंदिर बहुत बन रहे हैं। गए भगवान नंबर 2 में। क्यों आ गए? जब तक दुनिया में बेवकूफ रहेंगे रोज भगवान पैदा होंगे। असली भगवान ढूंढेंगे नहीं, नकली को भगवान मानेंगे। क्या चाहते हो? सिर पे हाथ धर दें, चले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए। साईं बाबा का शरीर है, बोलो, तो तुम्हारे रहने का इंतजाम वो करेंगे। मैं खंडन नहीं करता, मैं तुम्हारी खोपड़ी का गोबर साफ करना चाहता।
फिर रहे हो? कोई चमत्कारी बाबा ढूंढ रहा है, कोई कैसा ढूंढ रहा है, कोई जादूगर ढूंढ रहा है, कोई रोग निवारण के मंत्र दे रहा है और लगे पड़े हैं, कोई ज्योतिषी ढूंढ रहा है, कोई तांत्रिक ढूंढ रहा है। ढूंढ लो, बचने का उपाय निकल आएगा। इसलिए एक बात ध्यान रखो कि तुम हो ये कब से ख्याल आया? तुम हो ना, पर तुम हो ये ख्याल कब आया? जब बनी बनाई मन बुद्धि इंद्रियां मिल गई, जब ये हो गई तुम्हें लगा मैं हूं। ये जब नहीं थी मन बुद्धि तो क्या कुछ भी नहीं होगा। उस कुछ का क्या नाम है? उसका नाम मैं है कि उसका नाम तुम है कि उसका नाम वो है कि उसका नाम है या उसका नाम नहीं है? क्या नाम रखोगे उसका जो तुम्हारी बुद्धि के होने के पहले था? यदि तन और मन न होते तो तुम होते? अच्छा, नहीं होते। नहीं होते या होने का अभिमान न होता? ये होने का अभिमान, जब कुछ न था, कभी कभी बोल चुका हूं, ये दोहरा रहा, जब कुछ न था तब खुदा था। पर जब कुछ न था तब खुदा था, ये कब कहा? जब कुछ हुआ कि पहले से कहते? जब कुछ नहीं था तब खुदा भी था क्या? पर चलो, जैसा लिखा है वैसे ही बोलूंगा। जब कुछ न था तब खुदा था। क्योंकि अभी तुम हो, मैं हूं, इसलिए खुदा की बात करते। जब तुम न होगे, मैं न होऊंगा, तो खुदा की चर्चा भी न होगी। जब कुछ न था तब खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। अच्छा, कुछ न होता तो खुदा होता? होता भी तो क्या होता? जब कुछ न था तब खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। भ्रमाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता? जानते हो, मैं तो कुंजी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। मैं व्यर्थ नहीं है। मैंने ही परमात्मा को, मैंने ही सृष्टि को, ये मैं आया तो सब आया। मैं आया तो जीव, मैं आया तो देह, मैं आया तो मौत, मैं आया तो दुख, मैं आया तो कितनी समस्याएं आई, पर मैं आया तो ब्रह्म आया। मैं आया तो सत्य आया। पर कई का मैं आया, सत्य अभी तक नहीं आया। ये अवसर उसी का है कि मैं तो आ गई, अभी वो सत्य नहीं आया, अभी वो ब्रह्म नहीं आया, वो एग्जिस्टेंस का पता नहीं चला। उसके पता लगाने के लिए मैं आई है, मरने के लिए नहीं आई, स्यापा करने को नहीं आई, दुख के लिए नहीं आई, मरने नहीं आई, बल्कि सब समस्याओं का समाधान करने के लिए आई। ये आई जो है ना, ये मैं समाधान है। मैं ही समाधान करेगा कि मेरे सिवा कुछ नहीं। मैं ही समाधान करेगा कि ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। मैं ही समाधान करेगा जो दिखे सो स्वप्न है, या मैं ही कहेगा जो दिखता है मैं ही हूं। मैं ही तो सब हो गया हूं और है कौन? इसलिए मैं सबसे ज्यादा धरती पर महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए जब मैं नहीं तो समाधान भी क्या? नींद में कोई समाधान ढूंढा क्या? गहरी नींद में तुमने सत्य खोजा, तुमने भ्रांति हटाई, क्योंकि भ्रांति ही नहीं दिखती मैं के बिना, तो निवारण कैसे करोगे?
मैं के बिना मौत नहीं तो अमृत कैसे खोजोगे? जिस मैं की तुम निंदा करते हो, इस मैं को हम बार बार बधाई देते हैं। यदि मैं ना होता तो होता ही क्या है? नींद में, गहरी नींद में मैं नहीं था तो क्या खोजा तुमने? ईश्वर खोज लिया। जगत को झूठा समझा, मृत्यु झूठी समझी। झूठी समझने को मौत दिखे तो पहले। स्वप्न में, गहरी नींद में मृत्यु नहीं होती सोचा तुमने? जगत झूठा है, बंधन झूठा है सोचा? इसलिए नींद अवस्था अच्छी है, पर मोक्ष के लिए काफी नहीं है। मोक्ष के लिए तो जागृत अवस्था ही चाहिए। उदाहरण के लिए नींद भी बहुत अच्छी है कि देखो नींद में कुछ नहीं था, चिंता नहीं थी, क्योंकि आपके पास मैं नहीं थी। ये सोचने का अवसर भी मैं के आने पर कि नींद में मैं नहीं थी, स्वप्न में झूठी मैं थी, ये सब समझने का अवसर जागृत अवस्था है और मनुष्य का देह है। इंदौर में बहुत लोगों के कुत्ते होंगे, वो प्रवचन में आए नहीं, और कई पालतू आ भी गए होंगे तो सुन नहीं रहे होंगे। कान तो होंगे, आवाज तो जाती होगी, पर जो हम कहते हैं क्या ये कुत्ते समझते होंगे? गधे समझते होंगे? कान में आवाज जाने का नाम सुनना है। कान में आवाज जाने का नाम सुनना नहीं है। जो जिस अर्थ में कोई बोलता है उसी अर्थ को सुनना है। यदि तुम अपने ढंग से सुन लेते हो तो भी सुनना नहीं। जो गुरु ने, उपनिषद ने कहा है उसी तरह सुनना। अब सबने कहा कृष्ण भगवान है, अब कृष्ण कहते हैं जो मुझे सब जगह देखता है। आप कृष्ण को सब जगह देखते हो? कृष्ण को भगवान मानते हो कि कृष्ण की बात को भी कुछ सुनते हो? माने कृष्ण भगवान है और झूठ बोलते हैं। जो बोलते हैं झूठ है, कृष्ण भगवान है। ठीक है ना? सब जगह जो कह रहे हैं सृष्टि मुझसे हुई है, ये गप है तो भगवान, पर झूठ बहुत बोलते हैं। और हम कहेंगे हैं तो इंसान, पर उनसे ज्यादा सच बोलने वाला कोई धरती पे नहीं हुआ। दिखाई तो हमारी तरह देते हैं, पे बोलते क्या गजब की बात है। हमें तो पैदा हुए नजर आते हैं, वो कहते सब मुझसे पैदा हुआ, मैंने किया है सब। क्या ये तुम्हें दिखाई पड़ता है? कृष्ण जो बोलते हैं वो सच लगता है? ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। तुम जिस दिन भगवान की वाणी समझ जाओगे उस दिन तुम्हें भगवान पाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। भगवान अपने गुलाम नहीं बनाते, अपने भगत नहीं बनाते कि मैं भगवान बना रहा हूं, तू गधा बना रहे, अब मेरी आरती उतारा कर। भगवान ऐसा प्रवचन देते हैं कि तुम भगवान के भी भगत न रहो, अपने ही भगत हो जाओ, अपने आप पर रीझ जाओ। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्ति नास्ति में। अहो अहम नमो मह्यम, मैं अपने आप को नमस्कार करता। ऐसे पागल तुम्हें मिले कोई जो अपने पैर छू रहा, अपने को सम्मान दे रहा? तुम तो सम्मान भी दूसरे से मांगते फिर रहे हो। कभी अपने को सम्मान दिया? सांस नहीं मानती, घास नहीं मानती, बहू नहीं मानती, हमें प्यार नहीं करती। ये गुलामों के जगत में रह रहे हो। मान भी दूसरा करे, तू अपने को मान नहीं दे पा रहा। तुझे लोग पूर्ण कहें
तू खुद पूर्ण अपने को न जान, दूसरे तुझे अमर कहें, तू मरता रहे, और लोग तुझे नाशी कहें, तू देख मैं अविनाशी हूं। किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत, जो दूसरे से प्रमाण पत्र मांगता है वो सचमुच प्रामाणिक आदमी ही नहीं है। किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत, देश में नौकरी को चाहिए प्रमाण पत्र, पर मुक्ति का, ब्रह्म होने का प्रमाण पत्र किसी से चाहिए। तो तू कौन है? तू अपने को तो समझ, तू है क्या? और फिर तू सब कुछ अपने को समझ। पहले जो है वो समझ, फिर तू सब कुछ तू ही है समझ। अभी तू सब कुछ नहीं है। इतनी मेहनत हम ये समझाने के लिए नहीं करते कि तू देह नहीं है, ये समझाने के लिए नहीं करते कि ये और है तू और है। ये मेहनत हम कर रहे हैं, पहले ये मेहनत कर रहे हैं कि तू देह नहीं है, पर ये मन नहीं है, तू ये नहीं है। पहले तुझे वो समझाएंगे, फिर इसके बाद कहेंगे तेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो अष्टावक्र कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं। अपनी पीठ आप ठोको, अपने को धन्यवाद आप दो। दूसरे जब कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू, तो भूल जाते हो। तुमने अपने आप को कभी धन्यवाद दिया? तुमने अपने भाग्य की आप सराहना की? हमारे गोविंद भाई कहते हैं भाग्यशाली हो, अच्छा तो बजाओ अपने भाग्य पे थाली। तो ये क्यों बजवाएं? तुम क्यों नहीं बजाते अपने भाग्य पे ताली? तुम्हें अपने भाग्य का अंदाज लग रहा है क्या कुछ? अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम। ये भारत के महात्मा बोल रहे हैं, ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम। तुम जिनकी पूजा करते हो, धन्य है भारत जिनकी पूजा की। भारत एक ऐसा विचित्र देश है कि 9 दिन पूजा करने के बाद फेंक आता है। एक सरदार मेरे से बोले कि आपके यहाँ फोटो ऐसी पड़ी रहती हैं, कितनी बेइज्जती है। हमने कहा हमने सबकी इज्जत की थी अपनी वास्तविक इज्जत के लिए। जब सत्य का पता चला किसकी इज्जत और किसकी बेइज्जती, 9 दिन पूजा करके फेंक आने वाला और ब्रह्मा विष्णु महेश का आदर करने वाला क्या बोलता है? अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में। जिस मैं का नाश नहीं होता, शर्त याद रखना, जिस मैं का नाश नहीं होता उसे मैं नमस्कार करता हूं। शब्द बदले हैं, सत्य नहीं बदला। मैं कह दो चाहे तुम कह दो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं जो तुम सदा रहते। ये जो थोड़ी दिन मिट्टी का धोंधा, इसे नमस्कार नहीं करते। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम। ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगत नाशे तिष्ठता। जगत के नष्ट होने पर भी जिसका नाश नहीं होता उसे मैं प्रणाम करता हूं। तुम उसी को मैं कहते हो क्या? तुम नाश होने वाले को मैं समझते हो कि जिसका नाश नहीं होता, इसलिए तुम अभी मैं को नमस्कार कर ही नहीं सकते। अभी तो तुम मैं को बचाने में लगे पड़े हो। तुम्हारी मैं को खतरा है। तुम्हारी मैं बकरे की है, बकरे की, जो मैं करती है। जब मर जाएगा तब तू कहेगी। तब कहेगी क्या तू? ये सब समझाने की बेवकूफी है। जब मर जाएगा तब तू की वैल्यू क्या रहेगी? जब बकरा मर गया तो कहते तू बोलता है। जब तक जिंदा था तब तक मैं बोलता था,
और अब हम क्या कहते हैं, चाहे तू बोल, चाहे वो बोल, चाहे मैं बोल, पर वह बोल उसी को जो सदा है सर्वत्र है। तू बोल उसी को जो सदा है सर्वत्र है। तू मैं कह उसी को जो सदा है और सर्वत्र है। जो क्षण भर है उसे मैं मत कह। और जब समझ जाएगा कि वो मैं हूं, तो ये सब कौन है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं, रहते हैं, लीन होते हैं, जिससे वो ब्रह्म मैं हूँ। तो फिर ये कौन है? कैन उसी से तो ये हुए हैं, तो ये भी वही है, यह भी मैं ही हूँ। नाशी भी मैं, अविनाशी भी मैं, सृष्टि भी मैं, सत्य भी मैं, जीव भी मैं, जगत भी मैं, ब्रह्म भी मैं, मेरे सिवा और कोई नहीं है। पर तुम अभी व्यक्ति हो, कहने को है तुम व्यक्ति मान के जीते हो या ब्रह्म? तुम एक सेकंड भी कभी ब्रह्म होते हो? या तो जागे तो दे, स्वप्न में दे, सोए तो कुछ भी नहीं, कुछ सोचते ही नहीं हो। तुम ब्रह्म हो कब सोचा? तुमसे सृष्टि होती है, तुम ही सब कुछ हो कब सोचा? या तुम देह नहीं हो कब सोचा? कभी अवसर मिला सोचने का? नून तेल लकड़ी में लगे रहे, मेरा तेरा इसी में उलझे रहे, सत्य को सुनने समझने का अवसर नहीं मिला, और मिल भी गया तो कहते ये तो उनका सम्मेलन है, ये उनका सम्मेलन। ये तो वेदांतियों का है, ये तो फलानों का है, ये तो उनके गुरुजी का है, ये उनका है। यदि ये किसी एक का है तो सबका क्या है? यही एक है जो सबके लिए। किसी के चेले हो, किसी जाति के हो, इसके समझे बिना किनारा नहीं मिलेगा। ये जो भव सागर लगता है ना, लिखा तो ग्रंथों ने है, रामायण में लिख दिया, गोपद सिंधु गाय के खुर के समान पार हो जाते हैं, और इसको जानते ही सागर सूख जाता है, रहता ही नहीं, जमीन जमीन रह जाती। अभी सागर ही सागर, संसार ही संसार है। संसार इधर इंदौर में संसार, दिल्ली में भगवान, हरिद्वार में, वृंदावन में, मुंबई में, अमेरिका में, रूस में, चंद्रमा में, सब संसार। जहां जाओगे संसार के बाहर नहीं जाओगे। पर एक बार यदि समझ लो तो संसार है ही नहीं, बाहर भीतर का झगड़ा ही खत्म हो जाए। क्या है? सत्य। कोई ऐसी चीज है कि ये सत्य नहीं, वो सत्य नहीं, यहाँ सत्य नहीं, वहां सत्य नहीं। सत्य के अलावा और है क्या? पर जब तक सत्य तुम्हारी दृष्टि में नहीं आया तब तक सृष्टि है, और जब सत्य दृष्टि में आया तो सत्य ही सत्य है। सृष्टि तो केवल दृष्टि है, सृष्टि केवल दृष्टि है। असल में सत्य को देखने पर सृष्टि भी सत्य ही है, वही है। इसलिए आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, पुरुषे वेदम सर्वम। इस सत्य को सुनो। कैसे करोगे? एक रास्ता है, ध्यान और थोड़ा चमत्कार, थोड़ा, पूरा नहीं। हम लोग ध्यान को अंतिम साधना नहीं मानते, ये सब बहिरंग साधन। वेदांत की दृष्टि से ध्यान, यज्ञ, तप, ये सब मोक्ष के, ज्ञान के बहिरंग साधन है। डायरेक्ट सीधा ज्ञान का, मोक्ष का साधन है वेदांत का, ज्ञानी के द्वारा श्रवण, मनन, निधिध्यासन। और इसलिए कहा है अंतरंग धारे तजे बहिरंगन को संग।
बहिरंग साधनों का त्याग करे, अंतरंग साधन करे। तुम कौन हो, कौन हो ये बार बार पूछो, सुनो, अपने से पूछो, गुरु से पूछो, ग्रंथ में पढ़ो कि तुम्हारे विषय में गीता क्या कहती है, उपनिषद क्या कहते हैं, तुम क्या हो। तुम्हें अपना परिचय नहीं है तो ज्ञानियों से पूछो। छोटा बच्चा जब कुछ नहीं जानता था उसका परिचय तुमने दिया, अपना भी दिया, औरों का भी परिचय तुमने दिया बच्चे को। बच्चा तो कुछ परिचित नहीं था, पर तुम थोड़ा उल्टा हो, तुम परिचित हो। तुम झूठ को सच समझते आ रहे हो। कुछ नहीं जानते होते तो जनाना आसान था, पर आप जानते हो कि हम आदमी हैं, पैदा हुए हैं, करते हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, ये हैं, वो हैं। अब ये आप समझते हो तो पहले जो समझते हो वो पहले हटावें, जो कचरा जमा किया है पहले झाड़ू लगाएं, तब क्या हो ये बताएं। इसलिए हमको दो काम करने। कई लोग तो तुम्हारे कचरे को ही ठीक कहते रहे। तुम ये हो, तुम पत्नी हो, तुम पति हो, तुम ये हो, बस ये तुम्हारा काम है। जानने जनाने के चक्कर में न पड़ो। किसी ज्ञानी के पास मत जाना, नहीं गुमराह कर देगा। लेनिन ने जब लेनिन का राज्य आया, उसने कहा, प्रजा कहती थी ये कहें सोचना तुम्हारा काम नहीं, सोचना हमारा काम है, काम तुम करो। ऐसे ही कई गुरु कहेंगे तुम दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाना तुम्हारा काम नहीं, हम गोबर डालें तो वही डाल लो खोपड़ी पर, हम जो डाल दें बस इसी को सत्य माने जाओ, समझने की चेष्टा न करो, अमर होने की कोशिश करो और हम अमर कर देंगे। किस गुरु ने अमर कर दिया? और मरने वाले को अमर करने की फैक्ट्री कहाँ है? सोने जगने वाले को सोने जगने से बचाने वाला कहाँ रहता है? जो सोता जगता नहीं, जो आता जाता नहीं, जो सर्वत्र है, तो उस सर्वत्र वाले को पहले अपने अंदर पहचानो तो ही संग समाई। पहले तुम अपने अंदर पहचानो, जब अपने अंदर तुम्हें कभी न सोने वाला जगने वाला मिल जाए, तब इसी को सर्वत्र स्वीकार करना। और सर्वत्र स्वीकार करना और अंत में उसके सिवा कुछ नहीं, सब प्रतीति मात्र है। यदि ये नहीं होती तो ये जानने का अवसर न होता। इसलिए इस सत्य को जानने का समय देना। अब 5 मिनट ध्यान करेंगे, फिर छुट्टी देंगे। तो अब आप आंख बंद कर लो और आंख बंद करके आप अपने ध्यान में क्या क्या देखो। ध्यान और ध्यान में आया हुआ, ध्यान में जो आए आ जाने देना, बिल्कुल मना नहीं कर रहा। कोई भी आए, घर आए, बाहर आए, देह आए, कर्म आए, कुकर्म आए, अच्छा आए, बुरा आए, ग्लानि नहीं करना है, इन्फिरिटी सुपीरिटी नहीं करना है, कोई चुनाव नहीं करना है। ध्यान में जो आए आ जाने दो। पर किसके ध्यान में ये आया? ये मैं क्या है? मैं के ध्यान में देह आया, मैं के ध्यान में बाहर आया, मेरी इंद्रियां आई, मेरे मित्र और शत्रु ध्यान में आए, अच्छे बुरे कर्म ध्यान में आए। जो आए आ जाने दो, बिल्कुल छूट है, आने दो तूफान। पर तुम इतना ध्यान देना कि मेरे ही ज्ञान में तो आए, मेरे ही स्मरण में तो आए। क्या जो स्मरण में आ रहा है ये है ध्यान? नहीं, ध्यान ये है कि मेरे ध्यान में ही सब आ रहे हैं। मेरे ध्यान के बिना इनका जीवन ही खत्म। जैसे बिना मिट्टी का बर्तन नहीं हो सकता, बिना तुम्हारे कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। तुम अपना ध्यान करो कि मेरे ध्यान में आवाज आ गई, मेरे ध्यान में रूप आ गया, मेरे ध्यान में श्वास आ गई, मेरे ध्यान में जगत आ गया, घर आ गया, अच्छे बुरे कर्म याद आ गए, मान अपमान याद आ गया,
मान अपमान करने वालों से बैर मन में आ गया, जागते रहो, जो आए आ जाने दो, बुलाना नहीं, आता है तो रोकना नहीं, किसी का मुझे ध्यान नहीं करना, मुझे तो ध्यान में रहना है, ध्यान करना नहीं, मैं ध्यान में हूं, मैं किसी को लाता नहीं, पर कोई ध्यान में आ जाए मेरे ध्यान में। पानी को लहर बुलानी नहीं, लहर भगानी नहीं, आ जाए, रहे चली जाए, खो जाए। मेरे ध्यान में कुछ रहे या कुछ ना रहे, आवे या चला जावे, मेरा ध्यान बना है। मेरा ध्यान है तभी तो कोई आया, मेरा ध्यान है तभी तो कोई गया। आए और गए का पता जिसके रहते होता है, यही तो मैं है। इस मैं को खोजो, मैं को जानो। कान में आवाज आई, तुम थे कि नहीं? आवाज है कि नहीं? आवाज से ज्यादा महत्व दो, तुम हो कि नहीं? आवाज आई तुम्हारे बिना, स्मृति आई तुम्हारी अनुपस्थिति में। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, मत्ता स्मृति ज्ञान मपोहनंच। मेरे बिना न अज्ञान है, न स्मृति है, न प्रत्यक्ष है। न ज्ञान है, न स्मृति है, न बेखबरी है। मेरे ही कारण सब हैं। मैं वो हूं जिसके कारण सब मालूम पड़ता है। तुम कोई शब्द नहीं हो, तुम कोई नेत्र नहीं हो, तुम कोई मन नहीं हो, तुम कोई देह नहीं हो, तुम कोई कल्पना नहीं हो। तुम वो हो जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो शब में होकर शब का अनुभव करता है। मेरे गुरुदेव कहते थे, सोहम, वह मैं, यह मैं नहीं। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। 4 मिनट पहले। अब आप स्वतंत्र हो, फ्री। बाकी चर्चा शाम को फिर करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मैं आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति देने के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती हर्षा आहूजा जी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर नमन। आज प्रवचन का दूसरा भाग है। कल के प्रवचन में गुरुदेव भगवान ने जागृत अवस्था का महत्व बताते हुए कहा था कि जागृत अवस्था ही ऐसी अवस्था है जहां हमें सत्य का ज्ञान हो सकता है, जहां जगने पर हमारे स्वप्न झूठे प्रतीत होते हैं, लगता है जैसे इनका अस्तित्व ही नहीं है। स्वप्नावस्था में चाहे सुख का स्वप्न हो या दुख का, उस समय हम सुखी दुखी होते हैं क्योंकि हमें सच लगता। पर जागने पर हमें न दुख होता है न सुख होता है। ऐसे ही गहरी नींद में जहां मन इंद्रियां नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दुख न कोई चिंता, केवल सुख पूर्वक विश्राम। पर ये भी हमें जागने पर ही प्रतीत होता है, क्योंकि हम तो चेतन हैं और चेतन सदा है, सब समय है, सब में है। जागृत अवस्था का इतना महत्व समझाते हुए गुरुदेव भगवान कहते हैं, जगत है जागृत का स्वप्न, निरतु सत्य स्वरूप अपना। इस जगत को भी उन्होंने जागृत का स्वप्न बताया और आगे हमें ये समझा रहे हैं कि जानो तुम कौन। आत्म ज्ञान बिन नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी। जैसे मछली जल में रहते हुए जल पी नहीं पाती, लेकिन मछली जब उलटती है तब उसके मुंह में पानी जाता है। ऐसे ही मनुष्य मुक्ति के लिए क्या क्या नहीं करता। जब तक चाहे जितना मंत्र जाप व्रत तीर्थ पूजा आदि के चक्कर में रहेगा, तब तक मुक्त नहीं होगा।
किंतु आत्मा को जानने और समझने से ही मुक्ति होगी। और वो ही गुरुदेव भगवान हमें रोज रोज अपनी वाणी में समझा रहे हैं। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, जो दिसे सो सकल विनाशी। पर हमें तो जो दिखाई पड़ता है हम उसे ही सच मानने में लगे पड़े और इस नाशी देह को, संसार को अविनाशी बनाने में लगे हैं, जबकि वो कभी कर ही नहीं सकते। सच्ची समझ पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और लोग ऐसे गुरु और अवतार ढूंढते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं। इसलिए रोज नए भगवान पैदा होंगे। असली भगवान न ढूंढकर नकली को भगवान भगवान मान रहे हैं। जब उनका ही शरीर नहीं रहा तो क्या हम उनके आशीर्वाद से बच पाएंगे? कोई ज्योतिष्य, कोई तांत्रिक, कोई चमत्कारी बाबा को ढूंढ रहे हैं, पर फिर भी क्या हम बच पाएंगे? इसलिए भगवान से भी पहले हमारे लिए ब्रह्म ज्ञानी गुरु हैं, क्योंकि गुरु ही परमात्मा से मिलने की राह बताता है और अंदर जाकर पता चलता है गुरु ही परमपिता परमात्मा का रूप है, साक्षात ब्रह्म है। इसलिए ये ध्यान कब आया? जब हमें बनी बनाई मन इंद्रियां मिल गई, तब हमें लगा मैं हूँ। जब ये नहीं थी तब भी तो कुछ था, वो कुछ और नहीं मैं ही हूँ, वो तुम ही है, वो ही है। जब तन और मन नहीं होते हैं या इनके होने का अभिमान नहीं होता है, परंतु तब खुदा तो था। पर जब तुम न होंगे, मैं न होऊंगा, तो खुदा की चर्चा भी न होगी। कुछ न होता तो खुदा होता। भ्रमाया मुझको खुदा होने में, मैं न होता तो क्या होता। मैं तो वह कुंजी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। आने पर मैं के आने पर जीव आया, देह आया, मौत आई, दुख आया, इतनी समस्याएं आई, पर मैं के आने पर ही तो ब्रह्म आया, सत्य आया। ये अवसर उसी का है। मैं तो आ गई पर अभी सत्य नहीं आया, ब्रह्म नहीं आया, उस अस्तित्व का पता नहीं चला। उसका पता लगाने के लिए ही मैं आई है। मरने के लिए मैं नहीं आई, दुख के लिए नहीं आई, बल्कि सब समस्याओं का समाधान करने के लिए आई। ये आई यानी जो ये मैं है, ये मैं ही समाधान करी कि मेरे सिवाय, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं। जो भी दिखता है स्वप्न है, या जो दिखता है वो मैं ही हूँ। मैं ही सब हो गया हूँ और है कौन? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है मैं। गहरी नींद में मैं न गहरी नींद में न हमें कोई भ्रांति दिखती है और न निवारण करते हैं, न सत्य की खोज होती है। मैं के बिना मौत नहीं तो अमृत को कैसे खोजी। गहरी नींद में जब मैं नहीं होती, तब हमें न जगत झूठा लगता है और न मृत्यु झूठी लगती है। नींद अवस्था अच्छी है पर मोक्ष के लिए काफी नहीं है। मोक्ष के लिए तो जागृत अवस्था का होना जरूरी है। नींद में मैं नहीं थी, स्वप्न में झूठी मैं थी, ये सब समझने का अवसर जागृत अवस्था में है। और मनुष्यों का देह है। गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं कि कान में आवाज जाने का अर्थ सुनना नहीं है। आवाज तो पशुओं के कान में भी जाती है। जिस अर्थ में गुरुजन बोलते हैं उसी अर्थ में समझने को सुनना कहते हैं। जैसा कि गुरुदेव भगवान बोलते हैं, उपनिषदों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मुझे सब जगह देखता है। तो क्या हम सब जगह कृष्ण भगवान को देखते हैं? हम कृष्ण जी को भगवान तो मानते हैं, पर क्या उनकी बातों को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं? कि कृष्ण भगवान कहते हैं सारी सृष्टि मुझसे हुई है। तो क्या भगवान झूठ बोलते हैं? हम कहेंगे, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हम कहेंगे तो हैं तो वो भी इंसान, परंतु गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि इस धरती पर सबसे ज्यादा सच कृष्ण भगवान ने ही बोला है। वो कहते हैं सब मुझसे पैदा हुए हैं, जबकि हमें तो वो पैदा हुए नजर आते हैं। जिस दिन हम भगवान की वाणी समझ जाएंगे, उस दिन हमें भगवान पाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। भगवान हमें भक्त भी नहीं बनाते और गुलाम भी नहीं बनाते। वो तो हमें ऐसी समझ देते हैं कि तुम ही भगवान हो, अपने आप पर ही रीझ जाओ। अष्टावक्र जी ने भी कहा है, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति।
मैं अपने आप को नमस्कार कर रहा हूँ। हम अपना सम्मान तो करते नहीं हैं, दूसरों से सम्मान की आशा करते हैं। लोग हमें भले मरने वाला माने, परंतु हमें स्वयं को अविनाशी जानना है। हमें अपनी मुक्ति का या ब्रह्म होने का प्रमाण पत्र किसी और से नहीं लेना है। हमें तो सिर्फ ये समझना है कि मैं कौन हूँ। गुरुदेव भगवान अपने हर प्रवचन में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जानो तुम कौन हो। तुम देह नहीं हो, मन नहीं हो, इंद्रियां और अहंकार भी नहीं हो। फिर हमें ये समझाते हैं कि तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं है। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूड़, पाया खोया कुछ नहीं, जो पाते हो भरपूर। यदि कोई कहता है कि मैंने परमात्मा को पा लिया है, वह अज्ञानी है। और यदि कोई कहता है मैंने परमात्मा को खो दिया है, वह अविवेकी है। परमात्मा तो सब जगह सदा सब समय मौजूद है। हमारे अज्ञान के कारण उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। भारत में 9 दिन देवी की पूजा करते हैं, फिर विसर्जित कर देते हैं। गुरुदेव भगवान के यहाँ उनकी किताबें, फोटो ऐसी पड़ी रहती है। तो एक सरदार जी बोले कि कितनी बेइज्जती होती है। जब सच का पता चलता है तो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि किसकी इज्जत और किसकी बेइज्जती। हालांकि सरदारों में तो गुरु साहब को सिर पर उठाते हैं, कहते हैं ना, वाणी विच गुरु, गुरु विच वाणी। वहां गुरु की वाणी को ही गुरु माना गया। तो गुरुदेव भगवान ने बोला किसकी इज्जत और किसकी बेइज्जती। जब देवी की पूजा करके भी विसर्जित कर देते हैं, या अष्टावक्र जी ने बोला है, जिस मैं का नाश नहीं होता उस मैं को नमस्कार करता हूँ, इस देह को नमस्कार नहीं करता। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मा स्तंभम पर्यंतम जगत प्रतिष्ठता। जगत के नष्ट होने पर भी जिसका नाश नहीं होता, उस मैं को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, अभी तो तुम अपनी इस मैं को बचाने में लगे पड़े, पर तुम मैं तुम वह उसे कहो तो सदा है। पर चाहे तुम मैं वह जो भी कहो वह सदा है, सर्वत्र है। क्षण भर वाले को मैं मत जानो। ये तो वायुमानी भूतंती जायन्ते न जाता। जिससे सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं, जिसमें सब रहते हैं, लीन होते हैं, वो ब्रह्म में ही हूँ। मैं ही नाशी भी हूँ, अविनाशी भी हूँ, सत्य भी हूँ, सृष्टि भी हूँ, जीव भी मैं हूँ, जगत भी मैं हूँ। पर अभी हम अपने को व्यक्ति मान के जीते हैं, मेरे और तेरे में उलझे रहते हैं। कभी अपने को ब्रह्म नहीं जाना, कभी नहीं सोचते सृष्टि हमसे होती है। इसके समझे बिना किनारा नहीं मिलेगा। ये जो भवसागर लगता है ना, रामायण में लिखा है, गोपद सिंधु गाय के खुर के समान पार हो जाते हैं। इसको जानते ही संसार, इसको जानते ही सागर सूख जाता है, जमीन जमीन रह जाती है। अभी सागर ही सागर है। अभी तो हमें सब जगह संसार दिखता है, पर यदि सच्ची समझ आ जाए तो संसार है ही नहीं। सत्य के समझ में आने के बाद सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। सृष्टि तो केवल दृष्टि है, फिर तो सृष्टि भी सत्य है। इसलिए आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, पुरुषै वेदम सर्वम, इस सत्य को जानने के लिए सुनो। सुन सुनकर हमने जगत को अंदर डाला है, अब हमें इस ज्ञान को सुन सुनकर जगत को अंदर से निकालना है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वेदांत की दृष्टि से ध्यान, यज्ञ, तप, ये सब मोक्ष के, ज्ञान के बहिरंग साधन है। ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं द्वारा ब्रह्म का ज्ञान डायरेक्ट साधन है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इसलिए कहा है, अंतरंग धारे तजे बहिरंगन को संग। बहिरंग साधनों का त्याग करके अंतरंग साधनों से जानो मैं कौन हूँ। मुक्ति तो हम खोज ही रहे हैं, चाहे कुछ भी क्यों न कर रहे हो। अंतर केवल इतना है, जो बाहर खोज रहा है वो मुक्ति से दूर है, जो भीतर खोज रहा है वो मुक्ति के पास है। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, हमें गुरुओं से, ग्रंथों से जानना है। अभी तो हम अपने को जन्मा हुआ, मरने वाला, पापी, पुण्यात्मा, कर्ता, ये सब जानते हैं। पहले जो हमने ये झूठ अपने पर आरोपित कर रखा है,
उसे अपनी बुद्धि से हटाना है। कोई भी गुरु हमें अमर नहीं कर सकता। सोने जगने वाले को सोने जगने से कौन बचा सकता है? जो जगता सोता नहीं, आता जाता नहीं, जो सर्वत्र है, उस सर्वत्र वाले को पहले अपने अंदर पहचानना है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेखा, तो ही संग समाई। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, पहले तुम अपने अंदर पहचानो। जब अपने अंदर तुम्हें कभी न जगने वाला, कभी न सोने वाला मिल जाए, तब उसे सर्वत्र स्वीकार करना, और अंत में उसके सिवाय कुछ नहीं, सब प्रतीति मात्र है। यदि ये नहीं होती तो ये जानने का अवसर न होता। आत्मज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह जान जाता है कि न तो मैं शरीर हूँ न मन हूँ, मैं तो इनसे परे हूँ, चेतना का अंश हूँ, और सुख दुख तो मन से होता है। उसके अंदर की सारी शंकाएं समाप्त हो जाती। अब गुरुदेव भगवान ध्यान करा रहे हैं, कह रहे हैं कि आंखें बंद करके ध्यान में देखो कि ध्यान में क्या क्या आ रहा, ये जानो। जो भी आ रहा है मेरे ही ध्यान में आ रहा, मेरे ध्यान के बिना इनका जीवन ही खत्म है। जैसे बिना मिट्टी का बर्तन नहीं बन सकता, ऐसे ही हमारे बिना कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। ध्यान में श्वास आए, रूप आए, अच्छे बुरे कर्म आए, जो भी आए, ये मेरे स्मरण में आए, मुझे सिर्फ ध्यान में रहना है। मेरे ध्यान में कुछ रहे न रहे, आए या चला जाए, पर मेरा ध्यान बना रहे। आए और गए का पता जिसको रहता है, यही तो मैं है, इसमें को ही खोजना है। भगवान कृष्ण ने कहा है, मेरे बिना न ज्ञान है, न अज्ञान, न स्मृति है। मैं वो हूँ जिसके कारण सब मालूम पड़ता है। देह, मन, इंद्रियां, कल्पना, ये मैं नहीं। हम तो वो हैं जिसमें सब है, जिस करके सब है, जो सबका अनुभव करता है। दादा गुरुदेव जी कहते थे, तो हम, वो मैं हूँ, यह मैं नहीं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। आदरणीय गुरुबहन जी ने बहुत ही सुंदर सांगोपांग अभिव्यक्ति दी है, कुछ शेष नहीं है जिस पर कुछ कहा जाए। अब मैं आदरणीय गुरुबहन श्रीमती किरण माधोगढ़िया जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार व्यक्त करते हुए आज के सत्संग सभा का समापन करने की कृपा करें। आदरणीय गुरुबहन किरण माधोगढ़िया जी। जुड़ी हुई हैं? एक मिनट, मेरे ख्याल अभी नहीं है, मैं देख लेता हूँ। अभी नहीं है। हाँ, नहीं नागपाल जी हैं अभी। तथा तो आज का संजोग ही ऐसा रहा है कि हमारे इस संघ सभा में दो, जो किरण माधोगढ़िया जी हैं और हमारे आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई नागपाल जी हैं, इन लोगों को सदगुरुदेव भगवान के निकटस्थ रहकर मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने का सुअवसर मिला है, और ये भाग्यशाली हैं। और बड़ा ही महत्व है गुरु की प्रत्यक्ष सेवा का। और मैं अब ऐसे ही अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री नागपाल जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम के समापन की कृपा करें। अच्छा, एक समापन से पहले एक दो बात करनी है मेरे को। जी जी। ये है कि जो मैंने एक मैसेज डाला था सबको वोटिंग करने के लिए, वो मैसेज है, वोटिंग मैसेज होता है, इसमें वोटिंग कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा आदमी, सिर्फ 6 लोगों के ही अभी तक मैं यस आई है, एक ने ना कहा। तो मैं भी अभी, मैं सबको, सभी आप अनम्यूट हैं, आप कह सकते हैं जो कहना चाहें।
क्या, हाँ, आपको पूछ रहा हूँ सबको कि क्या 2 दिन का भजन संध्या रखनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बहुत होते हैं, सभी अदरवाइज कवर नहीं होते। भगवान कृष्ण का भजन सब बोलना चाहते हैं। हाँ, किसी की कोई राय है? जी, मैंने तो हाँ लिखा है उसमें। नहीं नहीं, आपने तो हाँ लिखा हुआ है। जिन्होंने अभी नहीं लिखा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे सुदर्शन जी हैं, वो भी नहीं जुड़ी है इस समय। हाँ जी, जय गुरुदेव। कविता अग्रवाल जी ने शायद लिखा है, कविता दे दिया, जसवंतर सिंह जी ने नहीं दिया हुआ। सविता जी, आप जो है ना अमृतसर से जुड़ रहे हैं, कहाँ से जुड़ रहे हैं? सविता जी, मेरे को आपको आप बताएं तो आपको जो है मैं जो है ऐड कर लेता हूँ ग्रुप के अंदर। सविता जी, आप अनम्यूट करके बताएंगे आप कहाँ से वो हैं? या आप मुझे बता दी किसने लिंक भेजा हुआ है, ताकि मैं उनसे ले लेता हूँ। नहीं, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है क्या? जी, पहुंच तो रही है, मेरे पास आ रही है। आप पहुंच रही है। कहाँ पहुंच रही है? हाँ सविता जी, आप अनम्यूट करके आपने बता सकते हैं अपना परिचय? मेरा नाम ऐसा तो नहीं है, मेरा नाम सरिता है, लेकिन सविता लिखा हुआ आता है ये ओहो, सब। ऐसा तो सरिता है हाँ आपका जी, नाम? मैं हाँ मेरे को भी लग रहा है कि मेरे को अब ध्यान है एकदम। हाँ नहीं जी नहीं, जी मैं जी इसको ठीक कर देता हूँ, कोई बात नहीं। जी जी जैसे हाँ हाँ जी जी ये आ रहा जी है ना, जी हाँ जी तो हाँ, ये देखो, आपने मुझे हाँ बता दिया है, तो मैं इसको नाम को मॉडिफाई कर दिया करूंगा। हाँ। वैसे दो तीन आप, दिन से ऐसे मैं थोड़े दिन से ऐसे आ रहा है, पहले ठीक आता था, अब ऐसे आ रहा है। नहीं नहीं, हाँ जी पहले मैंने ठीक देखा, काफी दिनों से यही देख रहा हूँ। जी 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 जैसे जी ये है जी ना, इसके बाद हमारे हाँ पास ऑप्शन होती है, मुझे पता चले कि ये नाम ये नहीं है, तो मैं ठीक हाँ भी इसको कर सकता हूँ। हाँ, जैसे जी अभी जी जी अभी अपना नाम देख लीजिए क्या लिखा है, सरिता। ठीक है जी। और आपका मेरे पास है क्या? मेरा नहीं नजर आ रहा मेरे को ऐसे कुछ, मतलब वैसे अभी नहीं नजर आ रहा। वैसे मेरे को स्क्रीन पे जब मैं चलाती हूँ तो, या फिर बंद करके देखूं तो पता चलेगा मेरे को। हाँ जी, मैं स्क्रीन इसको पे आप मतलब एक अभी बार आपका नाम आ रहा है ना, सरिता। जी जी मैं लीव करके दोबारा देखती हूँ एक बार। तो आपका मेरे पास नंबर से लिंक आप मैंने दिया हुआ है कि आपको? ठीक है, एक मिनट जरा मैं देख लूँ। आपका नाम मेरे पास तो नहीं है। अभी भी सविता ही आ रहा है, मैंने लीव करके दोबारा देखा है ना, तो नहीं नहीं मेरा हाँ सरिता, मैंने लिखा है। नहीं, अभी अभी आपने लीव किया है ना, फिर मेरा जो हाँ चेंज जी। किया वो हट जाता है। चलो, मेरे को बच्चों को आता होगा, मेरे को कोई नहीं बात नहीं, आता, तो मैं हाँ ठीक है, बच्चों से करवा फिर देना। करवा लूंगी। हाँ जी जी मैं करवाती हूँ, जी जी करवा लूंगी, कल करवा लूंगी, जब होगा ना ऑन करवा लूंगी। आप अपना, आप जो है सरिता ढिंगरा हैं क्या? हाँ जी 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 सरिता ठीक है, ढींगरा जी। फिर समझ गया, फिर मेरे पास नंबर है हाँ आपका। हाँ जी जी जनक जी ने जोड़ा हुआ है आपको। जय गुरु। ठीक है, जय गुरुदेव जी। हाँ, समझ में आ गया मेरे को। और अभी मुझे लगता है अभी किसी की या प्रतिक्रिया नहीं आ रही है इसके में, तो हम 2 दिन का ही रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने 2 दिन का चाहा। तो हमारा आज है 23 तारीख, कल 24 है, 25 और 26 दोनों दिन भजन संध्या होगी। ठीक है। अभी अवधेश कुमार जी, अब आगे का वो शुरू करेंगे। आदरणीय हाँ, वरिष्ठ गुरु भाई श्री नागपाल जी से सादर निवेदन है। बोलिए गुरुदेव आज के भगवान की जय। क्योंकि जय। समय बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ कहने की अब समय शेष नहीं है, तो सबको वंदन अभिनंदन और सबका प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ता हूँ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जय। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मुक्ति पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान भगवान की की जय। जय। आज के आनंद की जय। जय जय।
नमो नारायण नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो हाँ, नारायण। नागपाल जी आपने दर्शन भी दे दीजिए सबको, दे दीजिए। सुना नहीं शायद। अच्छा जी, नमो नारायण। हाँ जी, समापन हो गया, बंद करते हैं।